Good morning, students. I am Geeta Negi from Navjyoti Global School, Mona. सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की मैथ चैप्टर 3 और ट्रिप टू भोपाल का ट्रिप है। सुगंधा जो है बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज क्या है, वो सारे अपने स्कूल के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ भोपाल जा रही है। ठीक हो गया। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। ठीक हो गया। तो वो बात करते हैं कि कितनी बसें हमें चाहिए होंगी। तो मीनाक्षी मैम जो है वो कहती है कि हमें 4 बसेस चाहिए होंगी। जो राकेश सर हैं वो कहते हैं, मिस्टर राकेश कहते हैं, आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5। वो कहते हैं 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिस मीनाक्षी कहती है ईच बस हैज़ 50 सीट्स। अब हर एक बस में कितनी सीट्स हैं? 50 सीट हैं। राकेश सर जो मिस्टर राकेश हैं वो कहते हैं लेट्स वो सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। हम पहले ये फाइंड करते हैं कि हमारे कितने बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बच्चे के आगे से क्लास लिखे, पीछे से बच्चों के नंबर लिखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे। क्लास आगे से क्लास लिखा है, पीछे से नंबर चिल्ड्रंस के नंबर लिखेंगे, कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो उसमें लिखेंगे हम 210। तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, 210 टोटल ऐड कर देंगे। तो ठीक हो गया। सो देयर आर अ टोटल ऑफ कितने चिल्ड्रन हैं टोटल? 210। इफ दे गेट 4 बसेस हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट। अब कितने बच्चों को सीट मिलेगी? तो क्या कह रहे हैं, डू यू, यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होंगे, डू यू वी नीड 4 बसेस, 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन। आप कह रहे हैं कि एक बस में 50 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं। तो 4 बसेस में कितने बैठेंगे? 50 इंटू 4। तो क्या आएगा आंसर? 200। और बच्चे कितने हैं टोटल? 210। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगी? तो कितने? 10, क्योंकि 210 से हम 200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इस तरीके से बैठते हैं और वो एडजस्ट कर लेते हैं, सारे बच्चे उसी में बैठ जाते हैं कि हम अलग से कोई बस नहीं मंगाएंगे, इसी में बैठ जाएंगे। तो सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं बस का। तभी साहिबा जोर जोर से साहिबा और उसके फ्रेंड क्या करने लगते हैं, बस आती है तो मतलब जंप करते हुए जल्दी से कहती है, हे जल्दी चलो, हम क्या करनी है, हमें विंडो सीट पर हम बैठेंगे। मेनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट। तो सारे बच्चे दौड़ दौड़ के कूद के वहाँ आने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बट उसकी जो मैम होती है कहती है कि बहस होने लग जाती है वहाँ कि आप, हमने तो आपको बिग बसेस मंगा रखी थी, आप तो क्या लेके आए हैं, छोटी बसेस लेके आए हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास आपने जितनी कहा था कि उतनी बड़ी बसेस नहीं थी, तो हम क्या लेके आए हैं, छोटी छोटी मिनी बहुत सारी बसेस लेके आए हैं। अब वो कहते हैं ईच मिनी बस कैन बी टेक 35 स्टूडेंट। अब एक जो छोटी बस है उसमें कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं? 35। हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड। अब उनको कितनी बसेस चाहिए होंगी? ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, 35 को ऐड करते जाएंगे जब तक हमारा क्या नहीं आता है, कितनी आएगा हमारा। तो हमें कितनी चाहिए होंगी? 6 बसेस। ठीक हो गया। इस तरीके से द जर्नी बिगनिंग, अब उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो अब सारे बच्चे क्या होते हैं, बस में चढ़ जाते हैं तो बहुत खुश होकर उछलने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से गाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग बाहर का सीन देखते हैं, फील्ड वगैरह, हिल्स वगैरह सब देखते हैं। तभी इंदिरा कहती है व्हेन वी रीच भोपाल, हम भोपाल कब पहुंचेंगे। तो जो मिस आशा है वो कहती है डोंट स्टॉप एनीवेयर, वेयर शुड रीच देयर इन 2 आवर्स, दैट इज़ अराउंड। तो कहती है अगर हम कहीं पे भी नहीं रुके तो हम क्या पहुंचेंगे, 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे बता रखा है कि वो बस कितने कितने बजे से स्टार्ट हुई है, 9 बजे से। तो 9 o'clock में, तो 9 में हम 9 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 o'clock को वो लोग सब पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे को सब बढ़ते रहते हैं। मंजीत जो कहता है इट इज़ वेरी फार। तो भीमसेन सर कहते हैं जो कितना होगा, लगभग अबाउट अबाउट 70
70 किलोमीटर होगा। रूबी कहती है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? तो वो मिस्टर राकेश कहते हैं मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, शायद भीमबेटका में यहाँ से जो कितना है 50 किलोमीटर है दूर जो है। अगर भीमबेटका जाएं तो वे कहाँ वहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे तो वे कहाँ पहुँचेंगे? तो 11, तो हम इसमें लिख सकते हैं बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock के आसपास। ठीक हो गया। जब वो सब लोग बातें कर रहे थे तभी बहादुर चिल्लाया कि वह नर्मदा नदी सभी विंडो से बाहर को देखने लगी। रूबी अरे कितनी कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, चलो गैस करते हैं कि कितनी चौड़ी होगी। ठीक हो गया। गोपी 100 मीटर्स, नो इट इज मच मोर कैंट सी, अरे 100 मीटर नहीं और भी ज़्यादा, पता नहीं कितनी 100 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, वो बोलता है। तो विक्टोरिया बोलती है यह ज़रूर ½ किलोमीटर होगी, ½ किलोमीटर से मोर मतलब ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। मिस आशा कहती है देखो यहाँ पे लिखा है, राइट किया है, दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग, तो बता रखे यहाँ पे लिख रखा है कि कितनी मीटर लॉन्ग है। अब हमें गैस करना है कि नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस, तो कितनी चौड़ी होगी नर्मदा? लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। तो क्या विक्टोरिया सही थी? यस, क्योंकि क्या हुआ था वहां पे कितना लिखा था 756 मीटर। ठीक हो गया। तो उसने क्या बोला था 500 से ज्यादा, मोर देन कहा था ना, तो ज्यादा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। तभी सदाब कहता है आई जस्ट कैंट इमेजिन 500 मीटर, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि 500 मीटर। तभी मिस आशा कहती है देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है, सोचो इन पुल में जो ब्रिज है पर एक के पीछे एक बसें खड़ी हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट, क्या तुमने कभी क्या आप लोगों ने कभी वो इतने लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है? तो अगर किया है तो लिखें और उसका वो मीटर में लिखें। एवरीवन लुक डाउन एट द रिवर, सभी बच्चे रिवर को देखने लग जाते हैं। मिस्टर राकेश कहते हैं द वाटर लेवल नाउ इट क्विट हाउ लो इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलोंग द ब्रिज। अब ब्रिज यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कहते हैं पानी क्या होगा ब्रिज से लगभग 40 मीटर्स नीचे होगा। ठीक हो गया, 40 मीटर के नीचे होगा ब्रिज से। बट आसम जब मिस आशा कहती है कि बट जब रेनी सीजन होता है तब क्या होता है, तब तब पानी बढ़ जाता है और पुल कितना होता है 15 मीटर नीचे पानी आ जाता है, मतलब इतना ऊपर आ जाता है कि ब्रिज से सिर्फ 15 मीटर ही होती है। What is the difference between the river level of the Narmada in the rainy season and now? नर्मदा के पानी के स्तर में रेनी सीजन में जब और अब के मौसम में कितना अंतर है? तो क्या करेंगे हम मिस्टर राकेश ने क्या बोला कि 40 मीटर्स और आशा मैम ने क्या बोला था 15 मीटर, तो हम 40 में से 15 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25, और आप यहाँ पे लिखेंगे 25 मीटर्स। ठीक हो गया, इस तरीके से। अब सडनली बस स्टॉप हो जाती है तभी वहीं पे पेट्रोल पंप आता है, तो लोग बसेस में पेट्रोल भरवाते हैं। अब ईच बस टेक्स अबाउट 50 मीटर्स to refleet and there are 2 buses to be refleet, so they stop there for about अब 15, एक बस में पेट्रोल भरने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा 15 मिनट। इसी तरीके से टू बसेस में तो 15 और 15 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 मिनट्स, विच मीन्स दे आर लेट बाय, अब वो लेट कितना हो जाएंगे, तो 30 मिनट रुक रहे हैं तो 30 मिनट लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप 30 मिनट लिखेंगे। Hey, it has such a big tummy. It has already taken 100 लीटर, तो क्या कहते हैं बस की जो टमी है वो बहुत बड़ी है और ऑलरेडी वो कितना लीटर में भर गया है उसमें 100, सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल, तो डीजल का 500 रुपीज़
पे करेंगे। ठीक हो गया। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो 1 लीटर ऑफ डीजल कितना का होगा? तो अगर 1000 का 350 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो यानी कि 35 RS 35 का। ठीक हो गया। 1 लीटर डीजल कितने का होगा? RS 35 का। अब ऐसे बस में जैसे उन्होंने डीजल भरवा लिया, उसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चों को क्या जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है। तो उसी टाइम हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। अब अमन कितने देर में आएगा? तो यहाँ साइड में लिखा है अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इन टेकिंग टू रिफिल। अब जितना टाइम एक बस को क्या लगा था, पेट्रोल डीजल भरने में लगा था, उतना ही टाइम लगेगा अमन को भी। तो एक बस को कितना लग रहा था? 15 मिनट्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 15 मिनट टू भीमबेटका। अब बस में उन लोगों ने डीजल भरवा लिया, तो उनकी जर्नी दोबारा से स्टार्ट होगी। और वो लोग, अब बच्चों को ये बताया गया कि वो लोग कहाँ रुकेंगे? भीमबेटका में। ठीक हो गया। अंजन, व्हाट इज भीमबेटका? मिस रैना, यह एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और चित्रकारी की गई है। 10,000 ईयर्स एग्रो की जो हैं वो बहुत सारी वहाँ गुफाएं हैं, वहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह की गई हैं। सुमोटा 10,000 ईयर, आई कांट इवन थिंक इट 1,000 ईयर बैक। तो कहते हैं द 10,000 ईयर, तो मतलब 1,000 ईयर्स के बारे में नहीं सोच सकता। गोपी, ओ यह 1,000, ओ यह 1,000 तो बहुत होते हैं। तो गोपी जो कहता है वो कहता है कि ना सॉरी, गौरी कहती है हाँ मैं 100 ईयर्स के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, 100 ईयर्स ओल्ड की है। ठीक हो गया। तो मंजीत कहता है दैट मीन्स ब्लूज कैवेस आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट दादी ग्रैंड मदर ओल्ड। तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि 100 जो हमारी ग्रैंड मदर हैं वो 100 ग्रैंड मदर के ओल्ड की है। तो सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। इसी तरीके से वो लोग गुफा में जाते हैं तो इस तरीके की वो पेंटिंग वगैरह देखते हैं वहाँ। तो शंकर, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बिसोन्स। हे आई गोट इन एन आइडिया, आई विल काउंट 2 बिसोन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। तो शंकर कहता है कि यहाँ तो बहुत सारी बिग बिसोन्स हैं। तो वो कहता है मुझे एक आइडिया आया है कि क्या करूँगा, मैं जितने बिसोन्स है वो काउंट करूँगा और तुम जितने भी डियर हैं वो काउंट करोगे। ठीक हो गया। बनमोला, आई विल काउंट पीपल, I will count people. Let's you see which are the most bisons dear of people. तो वो कहती है मैं पीपल को गिनूंगी, देखते हैं कौन ज्यादा काउंट करता है। ठीक हो गया। कोई मतलब देखते हैं कि वो कहते हैं देखते हैं कि क्या ज्यादा है, बिसॉन्स, डियर या पीपल। तो वो लोग काउंट करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। आई गॉट 37 बिसॉन्स। तो इसने कितने काउंट कर लिए? 37 बिसॉन्स। और इसने 117 डियर ये। हाउ मेनी मोर डियर एंड देयर द बिसॉन्स। अब आपको बताना है बिसॉन्स ज्यादा हैं या डियर ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे होंगे इसके कितने थे 37 और इसके कितने थे 170। तो हम क्या करेंगे 170 में से 37 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि 80 डियर ज्यादा हैं। ठीक हो गया। बट बनमोला is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together। तो बनमोला जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके जो पीपल उसने काउंट किए वो क्या है, बिसॉन्स और डियर से ज्यादा हैं। हेयर काउंट इन लेस देन 2,000 सॉरी 200। ठीक हो गया। तो कहती है कि
तुम्हारे डियर और बिसोन से मेरे क्या हैं, पीपल ज़्यादा हैं, लेकिन 200 से लेस देन है, यानी कि 200 से कम है। तो आपको बताना है हाउ मेनी पीपल मस्ट बनमोला हैव काउंटेड। तो अब उसने क्या बोला था कि उसके डियर और उससे ज़्यादा हैं, डियर और बिसोन से। तो डियर और बिसोन्स को अगर हम डियर और बिसोन्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा आंसर 154। और 154, तो उसने क्या बोला था 154 से ज़्यादा है, मतलब उसके डियर और उससे कम है, तो 154 तो आएगा नहीं। 214, तो उसने ये बोला था 200 से लेस देन है, तो 134 ये भी कम है। तो आंसर क्या आएगा 177। इस तरीके से ठीक हो गया। द गाइड टेल देम दैट 3 आर 600 कैव पेंटिंग इन ऑल। तो गाइड बताता है कि यहाँ पे जो टोटल वो है पेंटिंग है वो कितने हैं, 600 हैं। इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका। तो अब क्या हो गया, उनके चलने का टाइम हो गया भीमबेटका से। दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, व्हाट टाइम इट इज इट। तो वे लोग अब यहाँ से 1 आवर बिता, यहाँ 1 आवर उन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो अब वो कितने बजे पहुँचेंगे, तो कौन से टाइम पे पहुँचेंगे, 12 o'clock, क्योंकि 11 o'clock को पहुँचने वाले थे, तो 11 में से 1 माइनस कर दिया तो 12 o'clock को वो लोग पहुँचेंगे। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड भोपाल, दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर एट अबाउट। तो एक कितने बजे तक पहुँच जाएंगे, 1 आवर, या हम इसमें लिख सकते हैं 12:55, या हम लिख सकते हैं 1 o'clock भी लिख सकते हैं। तो उस टाइम पे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, भोपाल पहुँच जाना चाहिए उन लोगों ने। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। इसी तरीके से आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी, आप उसे करिएगा। एंड थैंक यू।